वन पीस चैप्टर 1191 आ चुका है, तो आओ इस पर डिटेल में बात करते हैं पैनल बाय पैनल। चैप्टर का नाम है लोकी इज हियर। चैप्टर की स्टार्टिंग में लूफी खुद से पूछता है कि क्या वो अब भी जिंदा है और रेंगने लगता है, ये बोलते हुए कि मैं अभी अगर नॉर्मल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हुआ तो ये काफी बुरा होगा। और इस बात का रियलाइजेशन है लूफी को, तभी वो पूरी ताकत लगाकर गियर 5 में बने रहना चाहता है। नेक्स्ट पैनल में गाबान जमीन पर पड़े पड़े रिग्रेट करता है कि उसका एक हाथ कट गया, और तभी लूफी क्रॉल करते हुए गाबान के पास आता है एंड बोलता है कि सॉरी, तुमने मेरे अटैक्स झेले। गाबान रिप्लाई करता है कि चल वे चूतिए, तेरे जैसे डिसअपॉइंटमेंट के लिए मैंने कुछ नहीं किया, बस एल्बाफ को बचा रहा था। गाबान के लिए लूफी एक डिसअपॉइंटमेंट ही है, क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी उसका वेट करा अपने कैप्टन के कहने पर, और उसके लिए यही बात है कि खोदा पहाड़ निकली चुहिया। और गाबान सोचता है कि ये सब कुछ मैं ऐसे खत्म नहीं होने दूंगा। तभी लूफी पूछता है कि हु इज ही। गाबान बोलता है कि इसका ट्रू नेचर एक सीक्रेट है, लेकिन अगर मुझे कुछ कहना है तो मैं कहूंगा कि ही इज गॉड। तभी हम देखते हैं कि डेड रेल्म के मॉन्स्टर्स अटैक करते हैं और वो सभी अननोन हाकी से अनकॉन्शियस हो जाते हैं। और नेक्स्ट पैनल काफी शॉकिंग है, मतलब हम किंग ऑफ द वर्ल्ड को इंजर्ड जमीन पर पड़ा हुआ देखते हैं, और वो याद कर रहा होता है कि ये पायरेट किंग का क्रू है जो कि गॉड वैली में था, लेकिन ये इतने पावरफुल हो जाएंगे ये कभी नहीं सोचा था। नेक्स्ट पैनल में इमू का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। उसी दौरान वो सोच रहा होता है कि गॉड वैली में रॉक्स के साथ साथ इनको भी निपटा देना चाहिए था। इमू के ट्रांसफॉर्मेशन के बाद की डिमोनिक फॉर्म की बात करें तो उसके 4 सींग निकल आए हैं एंड पूरे हाथ ब्लैक हो चुके हैं, शार्प क्लॉस टाइप बन गए हैं एंड ही गॉट बिगर इन साइज। आगे चॉपर एंड रॉबिन अश्योर करते हैं कि लाइब्रेरी की बुक्स सेफ हैं। तभी बिब्लो चॉपर को कुछ बताता है। चॉपर शॉकिंग टाइप का रिएक्शन देता है एंड इसके बाद मैसिव हाकी ब्लास्ट के साथ रिवील होता है, जिसके डिमोनिक और ऐसे लूफी एंड गाबान दोनों अफेक्ट हो रहे होते हैं। इमू गाबान को देखकर प्रेज करता है कि तुम मेरे अटैक से बच गए, जो काफी इम्प्रेसिव है, लेकिन अब नहीं बचोगी। वही टिपिकल विलेनस डायलॉग। गाबान अपना चिल पर्सनालिटी में इमू को मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि मेरा एक हाथ बचा है तो ताली नहीं बजा सकता मैं, सॉरी। लूफी गाबान से पूछता है कि क्या वही है। गाबान बिना आंसर दिए लूफी को उसके क्रू के साथ भाग जाने के लिए बोलता है। एज यूजुअल लूफी मना करता है। गाबान अपने रोस्टिंग वाले अंदाज में उसको जवाब देता है कि बस तुम एक मुर्दे के जैसे ही हो, केवल तुम्हारी सांसें चल रही हैं, तुम हेल्प नहीं कर सकते हो। लूफी बोलता है तुम्हारे भी वही हाल है दादाजी। और अब इमू अटैक करता है। गाबान डिफेंडिंग पोजीशन में होता है। लूफी पीछे से चिल्लाता है इट्स नो यूज, भाग जाओ, लाइक भाग अर्जुन भाग। गाबान स्माइल करता है लाइक वो डेथ का सामना करने के लिए तैयार हो। तभी एंट्री होती है न्यू जायंट पायरेट के कैप्टन हैरुद्दीन की, एंड वो एक सेटिस्फाइंग पंच देता है इमू को। इसको देखकर साबाओडी की याद आ गई जब लूफी ने एक सेलेस्टियल ड्रैगन को पंच किया था। एंड ये मांगा पैनल कितना सेटिस्फाइंग है तुम फील कर सकते हो। इमू दूर जाकर दीवार से टकराता है और अनकॉन्शियस हो जाता है, लेकिन जाते जाते हैरुद्दीन पर अपने ओमेन अटैक्स कर देता है। हैरुद्दीन अपनी शील्ड से खुद को प्रोटेक्ट करता है, बट शील्ड टूट जाती है। डायरेक्ट हिट तो नहीं लगता, लेकिन हैरुद्दीन उसके डिमोनिक ऑरे से नमनेस जरूर फील करता है, लेकिन अपने आप को संभालते हुए मौके का जायजा लेता है। गाबान उसे थैंक्स बोलते हुए इंस्ट्रक्शंस देता है कि लूफी को एस्केप रूट सिक्योर करो। नेक्स्ट पैनल में हैरुद्दीन लूफी को समझाता है बैक टू द सेफ्टी, क्योंकि तुम वुंड्स के साथ कुछ नहीं कर सकते। लूफी अभी भी उसी हाल में है, लेकिन वो बोलता है मैं ठीक हो जाऊंगा, मैंने खूब सारा खाना खा लिया और मैं अपने वुंड्स हील कर सकता हूँ। गाबान चिल्लाते हुए बोलता है कि ये कैसा लॉजिक है। सेम चीज मैंने भी बोली थी कि ये कैसा लॉजिक है कि पिछले सीन में लूफी मरने वाला था और अब खाना खाकर रिकवर हो जाएगा। दूसरे वीडियो में डिटेल में समझाऊंगा तो सब्सक्राइब कर लेना, हालांकि ऐसा हो भी चुका है पीछे कई बार। हैरुद्दीन लूफी एंड गाबान को अपने हाथ में उठाता है। तभी पीछे इमू मिनी बॉम्ब्स हैरुद्दीन पर फेंक देता है, और लूफी जब तक उसको अवेयर करता तब तक ब्लास्ट हो जाता है एंड हैरुद्दीन गिर जाता है। गाबान उसे भाग जाने के लिए बोलता है, लेकिन हैरुद्दीन मना कर देता और बोलता है कि इट्स ओके इफ आई डाई, लोकी इज हियर। तभी पीछे से लोकी दौड़ते हुए आता है और लूफी भी हाफ रिकवर हो चुका होता है, एंड ये तीनों मिलकर एक कंबाइंड अटैक करते हैं इमू पर। ये देखकर गाबान शॉक्ड हो जाता है कि इनमें अब भी इतना चूरन बाकी है, और मुझे ऐसा लगता है कि इस पॉइंट पर इमू को रियलाइज हो चुका है कि उससे और तैयारी की जरूरत है एंड वो हॉली लैंड वापस लौट जाएगा। नेक्स्ट वीक ब्रेक है, बाकी तुम अपने ओपिनियंस एंड थ्योरीज कमेंट में जरूर बताना एंड सब्सक्राइब तो करना ही करना। टेक केयर।